आज की इस वीडियो में मुसलसल जामे जांच मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। CCE की शुरुआत 2005 ईस्वी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की सिफारिशात की बुनियाद पर 2009 ईस्वी के कानून हक़ तालीम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट से हुई, जिसका मकसद तलबा की हमागीर शख्सियत की जांच और तय्युन कदर करना था। CCE से मुराद ऐसा निज़ाम है जिसमें तालिब इल्म की तरक्की के तमाम पहलुओं जैसे जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी और जज्बाती तरक्की पर गौर किया जाता है। इसलिए निसाबी मौज़ूआत की तदरीस के वक्त तलबा की दिलचस्पियों, इक़दारों, रवैयों, खेल कूद वगैरह को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उनकी अच्छी तरक्की हो। मुसलसल से मुराद, कंटिन्यूअस से मुराद। मुसलसल से मुराद बच्चों की तरक्की को किसी एक वाक़े या मौके तक महदूद न करते हुए मुसलसल तलबा का मुशाहदा करना है, यानी कमरे जमात में ही नहीं बल्कि कमरे जमात के बाहर भी बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी तरक्की का हर वक्त तरतीब से बच्चों की इत्तला के बगैर मुसलसल मुशाहदा करना। तलबा की इक्तसाबी खामियों को निशानदही करते हुए और उनके मुताबिक इस्लाही इक़दामात को इख्तियार करते हुए मुअल्लिम और तलबा तदरीस व इक्तसाब पर खुद अपना एहतसाब करते हैं। जामे से मुराद, कम्प्रीहेंसिव से मुराद। बच्चों की हमह जहत तरक्की का मतलब सिर्फ बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, जज्बाती, शऊरी और इल्मी मैदानों में तरक्की ही नहीं बल्कि बच्चों की गैर निसाबी नुकात अलहदा देखने के बजाय उनको मुसावी अहमियत देना है, यानी ज़बान, रियाजी, साइंस, समाजी उलूम जैसे मज़ामीन के साथ फ़नून, काम, इक़दार, सेहत, मुआवने हयात महारतों को भी अहमियत दी जानी चाहिए। जांच से मुराद, जांच का लफ्ज़ आते ही बच्चों का इम्तहान लेने का तस्वर हमारे जहन में उभरता है। बच्चों की तालीमी तरक्की की रिपोर्ट में दी जाने वाली मालूमात सिर्फ मज़ामीन की जांच तक ही महदूद है। कई मौक़े पर हम ये कह सकते हैं कि मुसलसल जामे जांच की जा रही है, बावजूद इसके सिर्फ असबाक को ही अहमियत दी जा रही है। हम निसाबी सरगर्मियों को मुनासिब अहमियत नहीं दी जा रही है। तरीक़ा तय्युन करने वाले माहिरीन उसातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलसल और जामे जांच के हकीकी मानों को समझें और उस पर अमल करें। मुसलसल और जामे जांच का तफसीली खाका पेश है, मतलब टर्म 1, टर्म 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, इस टाइप से टर्म 1, टर्म 2। उसके बाद वेटेज कितना होना चाहिए, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को FA से इंडिकेट किया गया और समेटिव असेसमेंट को SA से। तो टर्म 1 में फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 10%, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 10% और उसके बाद समेटिव असेसमेंट 1 30%। फिर टर्म 2 में फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 10%, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 10%, समेटिव असेसमेंट 2 30%। तो 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो 40%, उसके बाद 2 समेटिव असेसमेंट 60%। तो इस तरह से मुसलसल और जामे जांच का तफसीली खाका यही है। उसके बाद अब देखेंगे मुसलसल और जामे जांच के मकासद, मतलब क्या पर्पस है CCE का। तो नंबर 1, ज़हनी, जज्बाती और हरकियाती महारत को फ़रोग़ देना। नंबर 2, तदरीसी अमल में बेहतरी लाना। नंबर 3, इल्मी खुला को पुर करना। नंबर 4, फ़हम के अमल को फ़रोग़ देना और ज़बानी रटने की आदत को ख़त्म करना। नंबर 5, तय्युन कद्र के अमल को दर्स व तदरीस का लाजमी हिस्सा बनाना। नंबर 6, तय्युन कद्र की मदद से तलबा की कारकिर्दगी को मयारी बनाना। अब हम लोग देखेंगे मुसलसल और जामे जांच का इस्तेमाल, मतलब यूज़ ऑफ CCE। नंबर 1, उसातिज़ा को मौसर तदरीस हिकमत अमली को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है।
नंबर 2, CCE के जरिए तलबा की कामयाबी और नाकामी का पता चलता है और तलबा को इसके तय नतीजा मुहैया कराया जाता है। नंबर 3, यह मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए मज़ामीन तय करने के लिए, कोर्स का इंतखाब करने के लिए, अपनी पसंद के सही सिमत में सीखने में मदद करता है। ये अहम मालूमात थी CCE से मुताल्लिक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो से मुताल्लिक कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।